सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां हरदोई में मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियां गिनाने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संडीला पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा गुंडे, माफिया और मंचलों को प्रमोट करने की वजह से कभी यूपी में पनप नहीं सकेगी। जनसभा में उमड़े जन सैलाब को देखकर उन्होंने कहा कि सांसद अशोक रावत फिर से जीतने जा रहे हैं। चारों दिशा में उन्होंने प्रवास करके देखा है कि यूपी में भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी। मैं कह सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के पूर्ण होने पर जिस ढंग से जनसालाब उबड़ा है, आम जनता ने अशोक रावत जी को आशीर्वाद दिया है। एक तरफा यहां अशोक रावत जी जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की देश में सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रहे हैं। लगभग सभी जगह हमने पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों जगह हमने प्रवास करके देख लिया है। खबर औरैया से है, जहां समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी और सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम ने अपने पदों से इस्तीफा दिया है। इनके अलावा साल 1984 में समाजवादी पार्टी से जुड़े सत्तार हाफिज ने जिला अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं नए सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इसको लेकर सत्तार हाफिज का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो 2024 का चुनाव सपा जरूर हारेगी। वहीं राजधानी लखनऊ में यूएस बेस्ड मर्चेंट नेवी में भर्ती करने वाली कंपनी सिनर्जी और जीएसएसएम ने स्किल इंडिया के तहत युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए रोड शो सेमिनार का आयोजन किया, जहां सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से नेवी में कार्यरत कर्मचारियों ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर युवाओं को नेवी में ज्वाइनिंग के लिए प्रोत्साहित किया है। इस दौरान यूएस बेस्ड कंपनी सिनर्जी के डायरेक्टर अंशुल राजवंशी ने बताया कि कैसे सिनर्जी युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है और कैसे युवा उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, हमारे पास आज की डेट में 600 से ज्यादा जहाज है और जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ है आगे आने वाले टाइम में, हमारे पास आगे 2-3 साल में उम्मीद है कि 1000 से ज्यादा जहाज हो जाएंगे और सभी तरह की शिप्स हैं, टैंकर भी हैं, बल्क कैरियर्स हैं, कंटेनर्स हैं। और यहाँ पे आने का पर्पज यही था कि यूपी में जो लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है और उनको हम स्किल कर सकते हैं शिपिंग ज्वाइन करने के लिए, और इस एरिया से ज्यादा लोगों को हम लोग अपनी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना। खबर हरदोई से है, जहां क्षत्रियों पर हो रहे उत्पीड़न से नाराज क्षत्रिय महासभा ने मोर्चा खोला है। वह जिलाध्यक्ष ने कहा कि राजनीतिक नेताओं के दबाव में क्षत्रियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। छुटभैया नेता क्षत्रिय समाज पर अनर्गल और तथ्यहीन विचार प्रचारित करते हैं, जिससे समाज में क्षत्रियों की छवि धूमिल हो रही है, जबकि पुलिस प्रशासन क्षत्रियों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने में नाकाम है। क्षत्रिय महासभा ने सदर और शाहबाद विधानसभा में क्षत्रियों पर उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर क्षत्रिय महासभा ने प्रेस वार्ता करके इसे रोकने की मांग की है। सदर विधानसभा में रंजीत सिंह प्रधान इटोरिया जो है उसकी जिला बदर गुंडा एक्ट में उसको झूठे मुकदमों के आधार पर करवाया गया और जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद में दोबारा जिला बदर किया गया। अब उसकी 5/6/2023 को दोबारा जिला बदर की अवधि समाप्त हो रही थी, तो थाना प्रभारी लोनार ने एक झूठे तथ्यों के आधार पर आख्या तैयार करके जिलाधिकारी महोदय को दी और जिलाधिकारी महोदय ने बिना जांच करवाए राजनीतिक दबाव में उसको पुनः 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया। तो वहीं गोंडा में हर साल बाढ़ की विभीषिका लाखों लोग झेलते हैं। संभावित बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन हर साल बाढ़ से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम और संभावित बाढ़ से पहले प्रशासन की लगातार बैठक का नजारा देखने को मिलता है। जबकि एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समय समय पर प्रदेश के उन तमाम जिलों जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं कि संभावित बाढ़ से पहले
पहले सभी तैयारियां पुख्ता कर ली जाएं। खबर बुलंदशहर से है, जहां भाजपा ब्लॉक और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज 4 दलित परिवारों ने घर से बाहर पलायन के बोर्ड लगाए हैं। पीड़ित दलित परिवार ने बोर्ड पर लिखा कि अरनिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह और उसके गुंडों के अत्याचार से पीड़ित परिवार पलायन के लिए मजबूर है। दरअसल भाजपा ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों ने दलित अच्छन और सचिन पर जानलेवा हमला किया था। आश्वासन के बाद पुलिस भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर रही है, जबकि पीड़ित दलित परिवारों का आरोप है कि पुलिस भाजपा ब्लॉक प्रमुख को बचाने का प्रयास कर रही है। खबर झांसी से है, जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में काशीराम पार्क के पास सुशांत नाम के युवक का शव सुनसान इलाके से बरामद किया गया है। इस दौरान मृतक सुशांत की पत्नी कोमल ने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार ने बीते शुक्रवार को कहा था कि मैं कल तक तुम्हारी हत्या कर दूंगा, और शनिवार की सुबह जब सुशांत घर से बाहर निकला था उसके बाद ही उसकी मौत की सूचना घर पर पहुंची। अब परिवार ने हत्या का सीधा आरोप रिश्तेदार मार्शल पर लगाया है। सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची है। इनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी बुला ली गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर अमित उर्फ मार्शल या अन्य भी लोग अगर इसमें शामिल हैं तो उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। सर, हत्या का क्या कारण है, कुछ प्राइमरी समझ में? ये दोनों जो मृतक और जो आरोपी है, ये दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। कल भी किसी बात को लेकर के इनके बीच में झगड़ा हुआ था, और ऐसा लग रहा है कि अमित उर्फ मार्शल जो मृतक का। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका गंगा घाट के रिटायर्ड जलकल कर्मी और सीपी दुबे की लापरवाही के चलते अभिषेक की जान चली गई। सुरक्षा उपकरण नहीं होने के चलते करंट में पालिका कर्मचारी चिपक गया। वहीं मौके पर मौजूद मृतक के परिजन हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान सीओ सिटी आशुतोष कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट नूपुर गोयल भी मौजूद रहे। खबर आगरा से है, जहां पर आगरा पुलिस की चर्चा विदेशों में हो रही है। वहीं पेरू एम्बेसी की ओर से पत्र लिखकर आगरा पुलिस का आभार तक जताया जा रहा है। दरअसल महिला पर्यटक घर में आग लगने से झुलस गई थी। इस घटना की तुरंत जानकारी दी गई। बता दें कि महिला के इलाज और अच्छी देखभाल के लिए पुलिसकर्मी साथ में थे। वहीं महिला पर्यटक की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद बोला गया। दरअसल वृंदावन में जली विदेशी पर्यटक का आगरा पुलिस ने ध्यान रखा। इस बात की जानकारी डीसीपी सिटी विकास कुमार ने दी है। तो वहीं पीलीभीत में ग्राम पंचायत खजूरिया नवी राम का सार्वजनिक शौचालय ग्राम कनपरा में लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया है। लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए सार्वजनिक शौचालय अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। जी हां, सार्वजनिक शौचालय की जगह पर जानवरों को बंधक बनाकर कब्जा करके रखा गया है। दरअसल सार्वजनिक शौचालय का मुख्य द्वार का ताला भी कभी नहीं लगता है, जबकि सार्वजनिक शौचालय की सभी सीटें खुली पड़ी हुई हैं और सीटें नीचे धंसकर गड्ढे में चली गई हैं। जहां एक को डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश को स्वच्छ बनाने का दावा तो कर रही है, तो वहीं खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान सरकार के वादों को झूठा साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल की बारसी आ गई है। यहां पर हॉस्पिटलों के नाम पर केवल कस्टमर्स को धोखा दिया जाता है और मरीजों की जान से खिलवाड़ तक किया जाता है। दरअसल शेखर सराफा मेमोरियल हॉस्पिटल में 2 बच्चों की जान चली गई है, जो पिछले 31 तारीख से एडमिट थे, जिसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। दरअसल 1 साल के मासूम की फिर से अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसे परिवार वाले अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती तक कर लिया। आईसीयू में भर्ती करने के बाद डॉक्टर तो अपने घर चले गए, लेकिन वहां के नर्सिंग स्टाफ जिनके पास डिग्री भी नहीं है, उनके साथ 1 साल की मासूम को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उस मासूम बच्ची की जान तक चली गई है। वहीं कुछ ही देर के बाद आईसीयू में भर्ती दूसरे बच्चे की भी जान ऐसे हॉस्पिटल ने ले ली है। 1 घंटे के अंदर 2 बच्चों की जान चली गई और परिवार वालों से मामले को हटाने के लिए भी बोला गया है। साथ ही पुलिस की ओर से दबाव तक बनाया गया है। पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिवार की तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं सराफा मेमोरियल हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे एडमिट होते हैं, वहां पर डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही अक्सर देखने को मिलती है। ये क्या मामला है बच्चे का आपके यहाँ पे? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, दोपहर हुई थी, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक है, शाम को आप ले आ सकते हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक है, छुट्टी करा के। अब मैं आया शाम को तो देखा कि क्या नाम है, मैंने गई 5:30 बजे कह रहा मैं फाइल बनवा दूँ,
कि अभी नहीं, डॉक्टर कह के नहीं गए। अब डॉक्टर कह रहे थे, सामने कहा है स्टाफ के सामने कि मैं फाइल, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये छुट्टी कर देना इनकी। तो सब सुनते हैं, ऐसी तो नहीं है कि नहीं सुने, कंपाउंडर वहीं खड़े होते हैं। तो डॉक्टर अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा, साइन नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब ये बताइए, अब किसी बच्चा साइन नहीं करे, वो एमरजेंसी में छुट्टी रख ले जाते हैं, वो भी छुट्टी रख ले गए। फिर इसके बाद मैं कहता रहा 7 बज गए, 8 बज गए कहते कहते, कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वहीं कानपुर के ग्राम तिलसरी खुर्द से मुंडन कराने लोडर से जय गुरुदेव आश्रम गए लोगों का लोडर अचानक पलट गया है। इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं मुंडन कराने के दौरान वापस आते समय हाथी गांव से सरसौल स्टेशन मार्ग पर लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया। लोडर में सवार 21 यात्री घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों और पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से CHC सरसौल पहुंचाया। वहीं 4 लोगों को काशीराम अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। तो वहीं औरैया में जिला प्रशासन की ओर से नगर पालिका परिषद ने शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी और बसों के लिए वसूली का ठेका उठाया था। ये ठेका 45 लाख रुपए में लिया गया। इसी में लोडिंग और वाहनों की अनलोडिंग भी शामिल है। वहीं शहर के ऑटो और टैक्सी चालक इस वसूली का शुरू से ही विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार इन ऑटो चालकों ने प्रदर्शन भी किया है। साथ ही नगर पालिका के अध्यक्ष से भी इस वसूली को रोके जाने की मांग की है। मेरे को ये ऑटो टैक्सी का जो ठेका मिला हुआ है, ये राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। ये बोली लगाकर हमने लिया हुआ है और इसमें किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं हो रही है। जो हमें सरकार के और प्रशासन द्वारा लिस्ट मिली हुई, उसी प्रकार से हम वसूली कर रहे हैं। टैक्सी और पार्किंग स्टैंड उठाया गया है और पार्किंग के साथ साथ उसमें लोडिंग और लोडिंग का भी ठेका है। पार्किंग शुल्क सभी जगह सामान्यतः रेट दरों पर वसूली हो रही है। इसी तरह से लोडिंग और लोडिंग के ठेके की भी दरों की सूची के अनुसार ही वसूली हो रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। खबर औरैया से है, जहां किशोरी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं पूरी घटना की जानकारी RPF और अछलदा थाना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर अछलदा पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मामला प्रकाश में आया, क्या है मामला? आज सुबह अछलदा थाना क्षेत्र के न्यू अछलदा रेलवे स्टेशन के आउटर के पास एक पड़ोस के गांव की रहने वाली एक 15 वर्षीय बालिका अज्ञात कारणों से ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद के लाल क्वार्टर लोहिया नगर में रहने वाले युवक के घर लगभग 10 लाख रुपए के जेवरात की चोरी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चोरी की धरपकड़ के लिए टीम गठित की थी, जिसमें CCTV कैमरे को खंगाल कर पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे। इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 8 लाख के करीब के जेवर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। जानकारी से 2 चोर पंकज और राहुल, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी किए हुए सामान और वो बॉक्स बरामद हुआ है। साथ ही में एक तमंचा और एक चाकू भी बरामद हुआ। तो इनका आपराधिक इतिहास क्या है? इनके पूर्व में दोनों अभियुक्तों पे 2 अभियुक्त पंजीकृत हैं। कितने का माल बरामद हुआ है? कितने की चोरी हुई थी? लगभग 80% माल बरामद हुआ। सर, क्या इनकी प्रोफाइल रही है और ये क्या करते थे और किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया करते थे? ये दोनों लेबर हैं। और फतेहपुर में डीएम की सख्ती के बाद भी अवैध खनन और परिवहन से खनन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। एनजीटी के नियमों को तार-तार करते हुए गुरवल खदान में अवैध खनन हो रहा है। वहीं पट्टा नियमों के खिलाफ खनन का कार्य करने और क्षेत्र से हटकर अवैध खनन करने पर गुरवल में जुर्माना लग चुका है। 2 बार अवैध खनन में पकड़े जाने के बावजूद संचालक अभी तक नहीं सुधरे हैं और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने के बावजूद खदान का पट्टा निरस्त नहीं किया जा रहा और अफसरों की कार्यशैली पर भी लगातार अब सवाल उठने लगे हैं।
अब खबर प्रयागराज से है, जहां धौरहरा तिहारे के पास बिल्डिंग मटेरियल दुकान में अचानक से आग लग गई है, जिससे बाइक पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन मोटरसाइकिल पूरी तरीके से जल गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन तब तक आग को बुझाया जा चुका था। जानकारी के मुताबिक बाइक सहित अन्य सामान भी जल चुका है, साथ ही दुकानदार का लाखों का नुकसान भी हो गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।